A smooth ring A of mass m can slide on a fixed horizontal rod. A string tied to the ring passes over a fixed pulley B and carries a block C of mass कैपिटल M. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, ओके, और ये रिंग है जिसका मास है स्मॉल m. ओके, तो रिंग जो है इस रॉड पे स्लाइड हो सकती है, v वेलोसिटी से हमको दिया हुआ स्लाइड हो रही है, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एक स्ट्रिंग है और ये पुली से एक मास हैंग हुआ है और ये पुली जो है ये इस सपोर्ट से अटैच्ड है ग्राउंड से. ठीक है, आगे रीड करते हैं. एट एन इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड द पुली मेक्स एन एंगल थीटा विद द रॉड. तो किसी इंस्टेंट पे ये जो रॉड है और ये स्ट्रिंग है दोनों के बीच में एंगल थीटा है. तो आपको फाइंड करना है शो दैट इफ द रिंग स्लाइड्स विद द स्पीड v, अगर ये रिंग इस रॉड पे v वेलोसिटी से स्लाइड होती है, द ब्लॉक डिसेंड्स विद द स्पीड v cos थीटा. तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है. एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए कि अगर रिंग की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इस रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी, इधर v cos थीटा. अब ये जो स्ट्रिंग है इसकी हर पॉइंट की वेलोसिटी होगी v cos थीटा, क्योंकि आप इसको एज्यूम करिए अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v cos थीटा है स्ट्रिंग की, और मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग का, अगर उसकी वेलोसिटी v cos थीटा से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, ये एंड खिंच जाएगा, क्योंकि ये सपोज ये एंड 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये वाला एंड 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये एंड खींच लेगा ना, तो स्ट्रिंग टूट जाएगी. और जबकि स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है और स्ट्रिंग ना टूट रही है और ना उसमें जो उसकी लेंथ है वो चेंज हो रही है, यानी कि वो स्लैक भी नहीं हो रही है. ठीक है, स्लैक कब हो सकती है, अगर ये वाला जो एंड है ये 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और स्ट्रिंग का ये वाला जो एंड है ये 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये तेज चल रहा है, ये वाला एंड तेज चल रहा है, ये वाला एंड स्लो चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्लैकिंग हो जाएगी, लूज पड़ जाएगी स्ट्रिंग. ठीक है ना, ऐसे लूज हो जाएगी क्योंकि उधर से तेज आ रही है, यहाँ से कम जा रही है, ऐसा भी नहीं होगा. तो दोनों पॉइंट्स की जो हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो v cos थीटा रहनी चाहिए. तो इधर भी v cos थीटा और इधर भी v cos थीटा, तो इधर जो जिस स्पीड से यहाँ से नीचे जाएगा वो v cos थीटा होगा. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा v cos थीटा. अगला केस देखिए. With what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with theta equals to 30 डिग्री. अब क्योंकि इस रिंग की और इस जो मास हैंग हो रहा है, ये वाला मास हैंग हो रहा है, इन दोनों की वेलोसिटी के बीच में जो मेरे को रिलेशन मिला है, यही सेम रिलेशन इनके डिस्प्लेसमेंट में और एक्सेलरेशन में भी होगा, क्योंकि मेरे को पता है v इक्वल्स टू dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू a. ठीक है ना, तो अब dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू a है, तो जो रिलेशन इनकी वेलोसिटी में है वही रिलेशन इनके एक्सेलरेशन में भी होने वाला है. तो नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, यहाँ पे अगर इसके पास एक्सेलरेशन a है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन a cos थीटा है, तो ये ब्लॉक भी नीचे a cos थीटा से जाएगा. ठीक है, तो इस ब्लॉक की स्टडी कर लूँ. mg, ये कैपिटल mg है, कैपिटल mg माइनस टी, टी टेंशन फोर्स ऊपर, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, इसका भी मास मेरे को दिया हुआ है, स्मॉल m है, तो t cos थीटा इक्वल्स टू ma, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इधर टेंशन लग रही है t, ठीक है, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा जो मैंने लिखा हुआ है, और ये एक्सेलरेशन a है इधर, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो t क्या आ गया, स्मॉल m a अपॉन cos थीटा. ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दीजिए आप, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है. सॉल्व करेंगे इसको, दी हुई है हमको सारी वैल्यूज़, देख सकते हैं थीटा भी है, कैपिटल m भी है. ओके, सॉल्व करने पे हमारे पास a आ जाएगा 6.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थैंक यू.